नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, कोई भी कार, बाइक, ट्रक, अगर उस पर आप लोन करवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मेरे साथ एक ऐसी घटना हो गई थी कि मेरे एक दोस्त का कुछ महीने पहले 50,000 रुपये का नुकसान हो गया था। वो किस्सा मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा और ज़रूर सुनिएगा। और सबसे पहले बात दोस्तों, जब आप गाड़ी लेना चाहते हैं, जो भी आपको गाड़ी लेनी है, आप अपने बजट के हिसाब से एक गाड़ी चुनिए। अगर आप नई गाड़ी लेना चाहते हैं या किसी डीलर के पास गाड़ी लेना चाहते हैं, फिर तो कोई ज़्यादा परेशानी वाले काम नहीं। अगर कोई गाड़ी आपको पुरानी लेनी है तो आप अपना बजट देखिए। आपका बजट जो भी है, जैसे अगर आप 10 लाख की गाड़ी ले रहे हैं तो 30-35% कैपिटल आपका अपना होना चाहिए, मतलब 3-3.5 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आप लोन की सोचें। देखिए, लोन बैंक्स भी करते हैं, NBFC भी करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस है, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है, श्रीराम है, मैग्मा फिनकॉर्प है, ये सब भी करते हैं। तो आप दोनों में से किसी के पास ले लेंगे। अगर बैंक के पास लेंगे, उनके थोड़ा जो पेपर वर्क ज़्यादा होता है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं। और अगर आप इनके पास दूसरे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो कंपनी है, इनके पास लेंगे तो ये क्या है, इनका जो प्रोसेस है थोड़ा फास्ट है, पर इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट है जो बैंक से ज़्यादा होता है। और इनकी एक और थोड़ी सी कमी है कि इसमें से कुछ कंपनियां उनका जो पेमेंट के लिए आपको जो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती हैं। अगर आपकी 2-4 दिन भी इंस्टॉलमेंट इधर उधर हो जाए तो भाई वो तो दरवाजे तोड़ने तक जाते हैं आदमी के। तो आप जब भी लोन लेना है तो किसी भी अच्छी जो बैंक या फाइनेंस कंपनी है, उसकी इमेज देख लीजिए पहले कैसी है, उसके बाद आप लोन लें। और दोस्तों, और इसमें क्या होता है कि जब आप लोन लेने जाते हैं, जो भी लोन वाला जो फाइनेंस के या बैंक का जो आदमी है, वो आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बता देगा, ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन लास्ट में बीच में कहीं ना कहीं कुंडी फंसाई देते हैं कि नहीं भैया ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। आपके पास रेडी नहीं होता, आप भागते हैं और उसमें बहुत सा टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको अगर गाड़ी पर लोन लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको तो चाहिए, अगर आप नई गाड़ी ले रहे हैं फिर तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं किसी डीलर के पास में, तो पुरानी गाड़ी के डॉक्यूमेंट तो वो दे देगा। लेकिन अगर आप पुरानी गाड़ी किसी आदमी के पास ले रहे हैं, किसी और ऑनर से, तो उसमें क्या होता है, आपको पहले सारी गाड़ी के सारे कागज़ खुद चेक करने हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखें, उस जो HP कैंसिल हाइपोथेशन कैंसिल किया होना चाहिए RC पर, नहीं तो उसमें आपका 15-20 दिन, 1 महीना भी ख़राब हो सकता है। लोग क्या करते हैं, गाड़ी अपना जैसे कभी फाइनेंस क्लियर हो गया तो उसमें से HP जो है RTO के पास कैंसिल नहीं कराते हैं। जो NOC आती है फाइनेंसर की, उसको घर पे रख देते हैं और उनको पता तब चलता जब कभी गाड़ी बेचनी होती है, फिर नाम ट्रांसफ़र नहीं होता। तो ये चीज़ पहले देख रहे हैं, गाड़ी पर जो है HP जो है कैंसिल की होनी चाहिए। और दूसरा, आपको जो ID प्रूफ या आपका एड्रेस प्रूफ वगैरह क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको दोस्तों, सबसे पहले आपको गाड़ी के सारे पेपर ले लेने हैं जेरोक्स, और सारे पेपर वैलिड होने चाहिए। दूसरा, आपको आपके 2 फोटोग्राफ लेने हैं, पासपोर्ट साइज। उसके बाद वोटर कार्ड। और ये नए और पुराने जो फ्लीट ओनर है, ये सारी मैं देखिए स्क्रीन पर लिस्ट दे रहा हूँ। नए जो ओनर हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पेपर चाहिए, और पुराने वाले को 1-2 चीज़ें हैं जो कम लगती हैं। जो फ्लीट ओनर है, मतलब जिसके पास ऑलरेडी 5-7 गाड़ियां हैं और ट्रैक रिकॉर्ड जिसका अच्छा है। और वोटर कार्ड देखिए दोनों को चाहिए, आधार कार्ड दोनों को चाहिए, पैन कार्ड दोनों को चाहिए, 6 मंथ की अकाउंट की स्टेटमेंट बैंक की चाहिए। उसके बाद 4 बैंक के चेक चाहिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। उसके बाद में अगर आप नए आदमी हैं तो आपको लैंड डीड या पेपर या ज़मीन का जो भी खजाना वगैरह होता है ये चाहिए। उसके बाद रेट का जो इंटरेस्ट है वो भी आपको ज़्यादा लगेगा अगर नए कस्टमर है आपको। और उसके बाद डाउन पेमेंट आपको 10 से 15% मिनिमम देनी होगी नए आदमी को। और पुराने को 0 में भी हो जाता है, 10 भी लग जाती, कभी कभी 10% तक लग जाती है। लेकिन अच्छा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसका सिविल स्कोर अच्छा है, आपका सिविल स्कोर अगर 700 प्लस है तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड समझिए अच्छा है, तो सिविल स्कोर भी आपका अच्छा होना चाहिए। सिविल स्कोर पर मैं कभी फिर से अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। जब भी आप फाइनेंसर के पास जाते हैं तो आपको वो बताता है कि भाई 6% 5% इंटरेस्ट रेट लगेगा। इतना इंटरेस्ट रेट नहीं होता, ये आपको फ्लैट में सिर्फ समझाने के लिए बता दिया जाता है।
चलिए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ। देखिए ये जो है 6% अगर फ्लैट में रेट है तो ये 10 लाख, अगर मान के चलिए आप 10 लाख लोन ले रहे हैं तो 6% के हिसाब से ये पड़ेगा आपको, और ये आपकी इंस्टॉलमेंट इतनी आ रही है। और यही अगर आप देखिए जो उनका जो रिड्यूसिंग वाला जो असली प्रोसेस है उसमें आप देखिए ये एक्चुअल 6% नहीं है, ये लगभग 11% आपको पड़ रहा है। वो सिर्फ आपको समझाने के लिए 6% या 5% बता देते हैं, और 6-5% में कोई गाड़ी लोन पे नहीं मिलती है। ऑटो लोन 9-10% से ऊपर ही स्टार्ट होता है। ये फ्लैट में सिर्फ आपको समझाने के लिए बता दिया जाता है। और दूसरा, जब भी दोस्तों आप गाड़ी लेते हैं, जब उसकी इंश्योरेंस करवानी है, नई गाड़ी है अगर आप ले रहे हैं डीलर से या कहीं से, तो उसकी इंश्योरेंस खुद करवाएं कि उसका जो 40-50% अगर जो डिस्काउंट मिलता है, अगर फाइनेंसर से आप करवा लेंगे इंश्योरेंस, तो वो सारा जो है 2-5 हज़ार जो भी मिलना है, और बड़ी गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है, 10-10 हज़ार रुपये तक भी हो जाता है जो डिस्काउंट होता है, जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस का, मतलब गाड़ी के इंश्योरेंस का, तो वो आपको नहीं मिलेगा, वो सारा फाइनेंसर की झोली में चला जाएगा। दोस्तों इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपने गाड़ी फाइनेंस करवा ली है तो भाई उसकी जो किस्त कभी लेट ना करें। उस पर आपको 3% महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है ओवरड्यू का, जो कि 36% है, जो बहुत ज़्यादा होता है। केवल क्रेडिट कार्ड का जो पेनल्टी का जो होता है इंटरेस्ट होता है वही इतना ज़्यादा है, और किसी चीज़ का इतना नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी आप गाड़ी इंस्टॉलमेंट लें तो पहले ही अपने हिसाब से इंस्टॉलमेंट उतनी रखें कि आप लेट ना करें, वरना जो है आपको 36% जो है ओवरड्यू देना पड़ेगा। और आपकी जो रिकॉर्ड हिस्ट्री है, जो सिविल स्कोर जो ख़राब होगा वो अलग से होगा। तो इन चीज़ों का दोस्तों बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में आपको वो कहानी सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटना हुई थी। मेरे एक दोस्त है परवेज आलम, तो वो गए थे गाड़ी लेने, उन्होंने एक ट्रेलर पसंद किया था। 16-17 लाख की गाड़ी थी, आपकी 18 लाख की गाड़ी थी। तो फाइनेंसर को उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट दिखाए पहले, और फाइनेंसर ने बताया कि भाई आपका या मैं 15 लाख रुपए मिनिमम फाइनेंस कर दूंगा। तो उसने देखा अपना हिसाब से कि भाई काम बजट में हो रहा है, तो चलो भाई जाके 50 हज़ार रुपये उसको डाउन पेमेंट दे दी। और 10-15 दिन प्रोसेस होने के बाद भाई उन्होंने कहा भाई 10 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। हमने कहा भाई 15 लाख तो आपने कहा था। और मेन एक्चुअल पेज कहाँ फंस गया था कि जो वो गाड़ी लेने गया था वो ट्रेलर था, और ट्रैक्टर तो फाइनेंस वो कर रहे थे कंपनी। उन्होंने कहा कि ये जो ट्रॉली है ये ब्रांडेड नहीं है, अगर ये ब्रांडेड होती, जैसे DLT है, ANG है, ऐसी कोई ब्रांडेड कंपनी की होती तो हम फाइनेंस कर देते। ये किसी देसी वर्कशॉप की बनी हुई ट्रॉली है, ये फाइनेंस नहीं होगी। इस तरह दोस्तों उसका दिया हुआ 50 हज़ार रुपये बयाना डूब गया। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा चैनल। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।